पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 से जुड़ी तमाम खबरों, एक्सक्लूसिव कंटेंट, वीडियोस और इंटरव्यूज़ और इसके साथ साथ तमाम मैचेस के प्री और पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बाखबर रहिए। तो जनाब अब बात करते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स, जो कि यूई में जब भी मैचेस हुए ट्रॉफी तो उन्होंने पाकिस्तान में जीती, पर दिल इन्होंने हमेशा यूई में जीते। और इनके पास उस जमाने में जो केवन, जब भी खेलेंगे यूई में तो केवन पीटरसन हमेशा हमें याद आते हैं, बिकॉज मैंने उनकी वो इनिंग खुद देखी थी साकिब, जो उन्होंने शारजा में लंबे लंबे छक्के मारे थे, रोड के ऊपर गेंदें जा जाके दुकानों पर गिर रही थी और वहां से लाना मुश्किल हो गई थी। वो जो उनकी इनिंग थी वो आई थिंक। अफरीदी ने तो वो मुंह मुंह के ऊपर यूं हाथ रख लिया था। बहुत बहुत वो कहते हैं ना, वो जो हमारी क्रिकेट कराची की या पाकिस्तान की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, भर भर के छक्के मारे। तो कोयटा ग्लैडिएटर और यूई का फैक्टर मुझे वो याद दिलाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली यार वो सिचुएशन नहीं है कोयटा के लिए जो यूई में होती थी। बट स्टिल अगर हम इनकी बात करें, आई थिंक अगेन थोड़ा सा वही प्रॉब्लम है जो मुल्तान वाला है कि प्लेयर इनका जो सबसे क्रिस्मेटिक है वो अवेलेबल है चंद मैचेस के लिए, तो ही हैज टू फाइट, यानी कि आंद्रे रसल। फाफ डुप्लेसी समवन जो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है कि इनको लंबे टाइम के लिए भी मिल रहे हैं। ही समवन जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे। साकिब योर 11 फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन। बिल्कुल, मैं 11 आपको अपनी बता देता हूँ। इन्होंने एडलेट स्ट्राइकर के ओपनर को पिक किया था, जैक वेदरल्ड को, तो उनके साथ ही मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो फॉर्म में है। उन्होंने टॉप 5वें 6वें नंबर के ऊपर उनकी बैटिंग, आई गेस टॉप 5 टॉप 6 में उनके उन्होंने स्कोर किए हैं बिग बैश में इस सीजन में। तो जेक वेदरल्ड के साथ ही मैं जा रहा हूँ। उस्मान खान, उसने देखें डेब्यू पे एक पहला ही मैच में 80-90 रन की इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली थी, बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी। अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं कर सका था। डुप्लीसी नो ब्रेनर, ऑटोमेटिक चॉइस है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर सरफराज आएगा। सरफराज भी बहुत फॉर्म में था PSL 6 में, अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं। आजम खान नेशनल टीम में भी सिलेक्ट होने के बाद उनको बूस्ट भी मिल गया आपके इंटरनेशनल प्लेयर नाउ। आंड्रे रसल, फायर पावर कंटिन्यूज। आंड्रे रसल इज अ टूर्नामेंट विनर, पूरी दुनिया के टूर्नामेंट विन करके देता है, मगर प्रॉब्लम वही है अवेलेबिलिटी। 14-15 जून को अगर वो चले जाता है तो शायद वो बिजनेस एंड पे अवेलेबल नहीं होगा। अगर कोयटा सी मेरेकल से पहुंच जाती है तो उनको फिर रसल की प्रॉब्लम आएगी उसको जाने की। मोहम्मद नवाज बड़ा पुराना है, और मोहम्मद नवाज इनको बहुत एडवांटेज हो गया क्योंकि उसने यूएई में सारा परफॉर्म किया हुआ है, पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं कर पाया मोहम्मद नवाज। आगे जेक विल्डरमट, चूंकि बेन कटिंग नहीं है इस दफा, ब्रिस्बेन हीट ने भी बेन कटिंग की जगह विल्डरमट को इस सीजन में लिया था, वो ज्यादा नहीं चल सका था। इस बॉलिंग इज इकोनॉमिकल, मगर इसकी बैटिंग हिट और मिस है, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। मोर लाइक अ बॉलिंग ऑलराउंडर। हसनैन और नसीम, दो 150 के बॉलर आ गए इनके। और अमर्जिंग में मैंने साइम अयूब को नहीं डाला, और आरिश अली खान के साथ लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ मैं जा रहा हूँ। इनको भी मैं देखना चाहता हूँ कि आरिश कैसी बॉलिंग करते हैं। तो यही मैंने इनकी प्लेइंग 11 बनाई है। इनकी प्लेइंग 11 तो अच्छी कंपेटिटिव बनती है, मगर प्रॉब्लम वही है गफार भाई के, दे हैव लॉस्ट टू मेनी मैचेस एंड देयर रन रेट इज वेरी पुअर टू। तो उस रन रेट को भी मेंटेन करना जरा मुश्किल होगा इनके लिए। दिस इज द रीजन मैं इनको ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ कि आगे आगे शायद ये टूर्नामेंट में आगे ना बढ़ सके। बिल्कुल। और आई थिंक किसी भी प्लेयर्स के लिए, जैसे कि जैक वेदरल्ड हैं या जेक वेदरमथ हैं, कि किसी के लिए भी आसान नहीं होता कि आप एक टीम में आके फौरन से परफॉर्म करें। ये बड़ा मुश्किल होता है, वो भी स्पेशली जब आप अपनी कंडीशंस में भी नहीं खेल रहे हो, बहुत डिफरेंट कंडीशंस है। तो आई थिंक उनके ऊपर, बट अगेन जहाँ भी बिग बैश वाले स्टार आएंगे तो एक चीज तो है कि होते हैं बड़े पक्के हैं भाई। अगर ये प्रोफेशनल बड़े होते हैं और ये अपना जॉब करना जानते हैं, जैसे कि रायली रोसो एक जमाने में इनके लिए करते रहे, आई थिंक इनकी स्ट्रेंथ जो शुरू के मैचेस में है वो बड़ी तगड़ी है। सरफराज इज समवन जो बहुत अच्छा रन से एक्यूमुलेटर करता है, और ही इज द परफेक्ट गाय टू बी विद लाइक्स ऑफ आजम खान एंड आंद्रे रसल, क्योंकि एक जानिब से कहते हैं ना बम्बारमेंट हो रही होगी, दूसरी जानिब से बिल्कुल एक एंड रोका होगा। तो सरफराज का रोल यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट मैं साकिब की टीम में जरूर एक चेंज करना चाहूंगा, और वो मेरी एक हमेशा से चॉइस रही है कि मैं भाई लेग स्पिनर का बड़ा शौकीन हूँ। जाहिद महमूद का जो मैंने डेब्यू देखा था या जितनी उसकी परफॉर्मेंस है, और सरफराज का जो एक हमेशा से लव अफेयर रहा है विद द स्पिनर, ही समवन जो नवाज को जितना अच्छा, उसने आपको याद होगा अपनी एक मैच खेला था वहां भी उसको उसने उठा के रखा था और पाकिस्तान को फायदा हुआ था। तो आई थिंक ही समवन जो कि बहुत अच्छा यूज करता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूई की विकेटों को देखते हुए नवाज के साथ अगर आ जाते हैं इस 11 में किसी तरह जाहिद महमूद, तो ही समवन जो कि बहुत एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। बिकॉज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोयटा को, they have no option. They have to go for the kill. I think they have to pick a spinner like Zayed Mahmood along with
नवाज, क्योंकि नवाज थोड़ा सा इकोनॉमिकल और कभी कभी डिफेंसिव बॉलिंग पे आ जाते हैं, बट जाहिद महमूद समवन ही ब्रिंग एक्स फैक्टर, जो कि शायद आपको आते ही एक आध विकेट निकाल के देगा, उसने प्रूव किया है, ही हैज द पोटेंशियल। तो आई थिंक मेरी ओपिनियन में जाहिद महमूद शुड प्ले ताकि भाई, क्योंकि आई उसकी थिंक रीजन इनको गफार भाई, जाहिद को बेंच करने की मेरी रीजन ये थी कि मैं नसीम शाह को बेंच नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में आप पिछले साल का इनका मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर नसीम शाह था बेसिकली। आई वाज सरप्राइज्ड कि उसको एक बुरे मैच के ऊपर ही इन्होंने बेंच कर दिया और शनवारी के साथ चले गए। शनवारी, अनवर अली ने भी तो मैचेस इनको हरवाए थे। तो इस वजह से नसीम शाह जैसे बॉलर को बेंच नहीं करना चाहिए था। अगर मैं इन दोनों को नहीं डालता तो फिर मैं, मतलब कि इमर्जिंग में फिर आपको खुर्रम शहजाद को खिलाना पड़ेगा, तो फिर नसीम शाह को बेंच करेंगे तो जाहिद महमूद की जगह बनेगी। सो दिस वाज द रीजन कि मैं फास्ट बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर खुर्रम खुर्रम शहजाद, पता नहीं वो नया लड़का है, वो किस तरह की बॉलिंग करेगा। तो दैट वाज द हाँ रीजन कि फास्ट बॉलिंग पे मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। फाफ डुप्लेसी समवन जो आई थिंक थोड़ा सा मैंने आईपीएल में भी उनका रोल देखा कि टॉप ऑर्डर में अच्छा खेल जाते हैं, तो आपने रखा है उस्मान को यहाँ पर, और ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा अच्छा किया। जैक वेदरल्ड भी हैं, इनके वर्ल्ड मट भी मौजूद है, लेकिन बात यह है कि इनको मेरे ख्याल में जाना चाहिए फाफ डुप्लेसी के साथ। ये एक आई थिंक थोड़ा सा यहाँ ले एक एलिमेंट ऑफ, क्योंकि अगेन इनको यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी उन प्लेयर्स की। आंद्रे रसल इज समवन जो कि ऑब्वियसली बहुत नीचे आके, लेकिन मेरे ख्याल में आंद्रे रसल के लिए कोई चीज छोड़े जरूर है। ऐसा ना हो कि आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लें, और वो आया ही है और आपको पता है आंद्रे रसल इज समवन जो मूडी, ही इज इन द मूड सो ही कैन गो फॉर के, बट ये है क्रिस गेल वाला एक मिस और हिट वाला सीन। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इस टीम में हम ये नहीं कह सकते कि बड़ी स्टेबल टीम है, बहुत सारी चीज में चीजें जो है ना वो आगे पीछे हो सकती हैं, बट आई वुड लव टू सी देम कि जिस तरह की फाइटिंग टीम है, सरफराज, मोइन खान, आजम खान, जो इनके मैनेजर हैं, दे नो देयर बॉयज वेल। आई थिंक यूई की विकेटों पे हमेशा से अच्छा किया साकिब, तो आई थिंक यार होना चाहिए। आई थिंक कोटा शुड फायर, दिस इज आई थिंक मच नीडेड थिंग फॉर पीएसएल। देखिए, मैंने तो बार बार कहा अपने शोज पे भी, गफार भाई, कि पिछले साल की लाहौर की एग्जांपल है कि 5 में से 4 हार चुके थे बड़े बुरे तरीके से। रन रेट भी बहुत नेगेटिव में था, तो रन रेट भी इंप्रूव करना था, 5 में से 4 जीतने भी थी, और वही हुआ कि इन्होंने रन रेट भी इंप्रूव कर लिया और 5 में से 4 मैचेस जीत के क्वालिफाई भी कर लिया। तो अगर लाहौर की टीम कर सकती है तो लाइक ये कोयटा की टीम भी काफी तगड़ी लग रही है इस टाइम पे। बस प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को इतना डैमेज कर चुके हैं कि यहाँ से वापसी जो है, हम हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि यहाँ से वापसी मुश्किल लग रही है, मगर यू नेवर नो, टीम में इंग्रेडिएंट्स तो सारे हैं इनके पास। जो एक चीज मुझे लग रही है कि इनके पास वो गो टू T20 स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, कि जो आपको मैच जिता के देता है T20 में, उस तरह का बॉलर कोई नहीं है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग आखिर में। उसी एलिमेंट की वजह से ना आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है एंड यू आर वेरी गुड एट इट, बट मैं एक ओवरऑल सिर्फ अपनी चीज कह रहा था कि जो जायद है ना, somehow you have to bring him because इनकी बॉलिंग में वो नहीं है, वो एक ऐसा लगता है जो गो टू बॉलर है। इवन इनके पास जो उस्मान शिनवारी या बाकी है, वो आपने देखा एक्सपेंसिव रहे, जो जो इनके पास बेंच स्ट्रेंथ भी है, वो ऐसी नहीं है कि जैसे वो मूसा आ जाएंगे या ऑब्वियसली कोई इलियास, या अगर आप पेशावर जलमी में देखें तो उमैद आसिफ आ जाएंगे और आप उन पे भी ट्रस्ट कर सकें, तो इनके पास इनकी बेंच पे शनवारी है। एग्जैक्टली तो वो आई थिंक दैट इज इनफ। हालांकि वो अच्छा खासा लिमिटेड उसका स्टैट्स है कि बेचारा रन्स लीक कर देता है, और वो भी ऐसी टीम में जहाँ पहली प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में नसीम भी आई थिंक कम बैक कर रहे हैं, और वो उनका जो ही वेरी लकी टू बी हियर, वो तो एकदम एक जमाने में टूर्नामेंट से बाहर ही हो गए थे, बट चले आई एम फीलिंग गुड फॉर हिम कि वो बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान उनको बड़ा हाई रेट करता है। बट आई थिंक कोयटा के पास आई थिंक एक चीज तो बड़ी हमेशा से मौजूद है ग्लेडिएटर वाली के, मुझे लगता है कि पहले 2 मैच ही बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। आई थिंक हमें उस वक्त तक इनसे हाई होप रखनी चाहिए। अगर पहले 2 मैच में कुछ ना कर पाए तो रन रेट पहले ही इतना खराब है, तो मेरे ख्याल में बाकी टीमों को ये बड़ा क्वेश्चन है। बट यू नेवर नो यार, पता नहीं, मुझे अंदर से एक फीलिंग और आवाज आ रही है साकिब भाई के, इस कोयटा की टीम ने जैसे माजी में बहुत मर्तबा किया है कि व्हेन चिप्स आर डाउन दे फाइंड समवन जो इनको उठा देता है। आखिरी मैच में बाय द वे जीत गए थे और वहां से शायद इनकी शुरुआत अच्छी हो जाती, बट टूर्नामेंट का जो ब्रेक आया वहां से इनका मोमेंटम टूटा। तो आसान तो नहीं होगा, बट आई थिंक करेक्टर लाइक आंद्रे रसल, फाफ डु प्लेसी एंड मे बी इनकी बैटिंग में वो लोग हैं, बट बॉलिंग मुझे लगता है कि वो जो एक्स फैक्टर है ना वो कहीं ना कहीं कम है। बिल्कुल ऐसी बात ही है। तो आपकी क्या राय है जनाब, आप भी बताइएगा कोयटा ग्लेडियर के बारे में, और ऐसी टीम जिसके मैं जरूर कहूंगा कि ऑब्वियसली दे शुड डू वेल अलॉन्ग विद मुल्तान सुल्तान। एक आध मैच शुरू का जीत जाएंगे ना तो लगेगा वो 6 और 4 पॉइंट तो बड़े करीब करीब आ गए, तो वहां से टूर्नामेंट में ना एक कैट एंड माउस वाली यहाँ पे जो है ना वो रेस शुरू हो जानी है। तो साकिब भाई आखिर में, क्योंकि हम ये आखिरी टीम डिस्कस कर रहे हैं, योर रैंडम
प्लेऑफ 4 टीम्स, क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने जो आज रेटिंग दी है अपने शो में भी, वो आई गेस नंबर चैंपियंस तो मैंने टॉस अप था इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर, तो मैं लाहौर के साथ गया हूँ बिकॉज लाहौर इज द बेस्ट बॉलिंग अटैक, बॉलर्स विन यू द टूर्नामेंट, बैट्समैन विन यू द मैचेस, तो दैट्स द रीजन मैं लाहौर के साथ गया हूँ। इस्लामाबाद इज इक्वली गुड, मगर लाहौर को एडवांटेज मैंने दे दिया बॉलिंग की वजह से। इस्लामाबाद नंबर 2, कराची को मैं नंबर 3 पे रेट कर रहा हूँ। कराची को पहले हमने नंबर 1 पे रेट किया था, जब ये पीएसएल स्टार्ट हुई थी तो कराची हमारी टॉप की टीम थी चैंपियंस की, मगर कराची को कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, नबी, डैन क्रिश्चियन, जो क्लार्क के जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर, उनके मिडिल ऑर्डर में भी और उनके फास्ट एक स्पिनिंग डिपार्टमेंट में भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है उनकी, ठीक है। तो इस वजह से नंबर 3 उनको रेट किया। अदरवाइज कराची की भी बहुत अच्छी टीम है। नंबर 4 पे जल्मी को किया हमने। जल्मी इज गुड, मगर देखें साकिब महमूद भी नहीं, हसन अली भी नहीं है, साकिब महमूद भी चले गए तो फास्ट बॉलिंग में उनको प्रॉब्लम आएगी के ऊपर, तो दिस इज द रीजन हमने उनको चौथे नंबर पे रेट किया है। अगर पांचवें छठवें नंबर पे ये दोनों टीम्स होंगी, उनको रेट किया। देखें जीत तो कोई भी सकता है, यू नेवर नो, हम तो फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बेस्ड ऑन द स्क्वाड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ही हम सीड रैंकिंग दे सकते हैं, जीत तो कोई भी सकता है। पांचवें छठवें नंबर पे इसी वजह से क्वेटा और मुल्तान है, और स्क्वाड की वजह से नहीं है ऑनेस्टली, अपनी पोजीशन जो इन्होंने अपनी ऑलरेडी कर ली है उसकी वजह से करेंगे। यहाँ से 5 में से 4 जीतना बहुत मुश्किल होगा। साकिब सेम यार, जो प्रीवियस आई थिंक जो कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स यहाँ पे ऑब्वियसली उस स्टेज से आ रहे हैं बिफोर द सस्पेंशन वाला, आई थिंक वो ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और टीमों को पता है इस बारे में, क्योंकि बट स्टिल आई एम सेइंग कि कोयटा इज समवन, मुझे लगता है कि दे हैव दैट एलिमेंट ऑफ कहते हैं ना रिमार्केबल किस्म की टर्न अराउंड करने वाला, मुझे लगता है सरफराज, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग दिस टेंस सिचुएशन। उसने वर्ल्ड कप में भी आपको याद हो बहुत बुरे मैच वेस्ट इंडीज के बाद पाकिस्तान को ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था, हम बहुत अनलकी रहे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका को हराने के बाद, just because of that one terrible match and obviously the washout. So Sarfraz has that ability. I will count him as a very good captain for the bad situations. Maybe कि वो कभी शायद एक अच्छी अच्छी कप्तानी वाले दिनों में भी कोई शायद इंस्पायरिंग डिसीजन ना ले पा रहे हो, बट पूरे हालात में आई थिंक वो कोयटा के लिए सबसे अच्छे कप्तान हैं जो किसी भी लिहाज से उनको मिल सकते थे, और ही समवन जो टर्न अराउंड कर सकते हैं विद वेरी गुड प्लानिंग। उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अगर वो उनको खिलाने में कामयाब हो जाए, अपना कोई ऐसा एलिमेंट बनाए। आंद्रे रसल अगेंस्ट समवन जो कि इनको पहले जाते हुए 2 मैच जितवा दे, तो दे आर बैक टू नंबर 3 और 4 मे बी विद 6 पॉइंट्स, वहां से टूर्नामेंट टोटली चेंज लगेगा यार। तो आई एम बिल्कुल perhaps looking at the very optimistic side as a Quetta fan, because I need them to fire tournament में element रहे, जो कि सरफराज और एक वो है कोयटा के अंदर एक ब्रांड पावर के, वो एक वॉरियर्स की तरह एक छुपे रुस्तम हमेशा से जो है वो, और फिर कोयटा वाला एलिमेंट भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो बड़ा अच्छा है कि वो ये टूर्नामेंट में अच्छा करें। बट आई थिंक ऑब्वियसली लाहौर, फिर कराची, और ऑब्वियसली अगर हम बात करें जलवी, और फिर मुझे लगता है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, ऐसा माइट बी आई एम रॉन्ग, कि मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में हसन अली तो जरूर हैं और उनके पास कॉलम मुनरो ही वापस आ गए, बट बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। ऐसे लगता है कि जैसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और शायद वो क्लिक हो ना हो, ये मेरा तज्जिया है। ऑब्वियसली T20 क्रिकेट इज अ फनी गेम साकिब, यू नेवर नो कि क्या हो रहा है, और मुझे थोड़ा सा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कुछ ऐसे हैं एरिया जो दूसरी टीम एक्सप्लॉइट कर सकती है, और अगर वो उनकी बैटिंग को स्पेशली कहीं ना कहीं डिकोड कर लेते हैं मिडिल में से पहले, वो शुरू में 3 विकेट लेते हैं, तो आई थिंक हसन अली पे बहुत ज्यादा ये डिपेंड कर रहे होंगे और वहीं पे टीमें फायदा उठा सकती है। बट कोयटा, अगर मैं थोड़ा सा कहते हैं ना बड़ा चैंपियन वाला चर्चा करना चाहूँ जी, बड़ी मैंने प्रिडिक्शन कर दी टूर्नामेंट से पहले कि ये बड़ा चीप हो जाएगा, तो आई कैन प्रिडिक्ट कि कोयटा कैन मेक अ वेरी रिमार्केबल कमबैक एंड इस्लामाबाद में स्ट्रगल इन द टूर्नामेंट। शायद मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा दूसरी टीमों को काम करने में आसानी होगी। दैट इज माय ओपिनियन, माइट बी डेफिनेटली आई कैन बी रॉन्ग। हर भाई, होता है कि इस्लामाबाद के प्लेयर्स ना इस्लामाबाद के लिए जरूर चलते हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होता है कि यार ये इंटरनेशनल में कुछ नहीं करते, मगर इस्लामाबाद के लिए तो वो चैंपियंस होते हैं। उनके आसिफ अली, हुसैन तलत, ठीक है, ये फहीम अशरफ, ये वो प्लेयर्स हैं जो हमेशा इस्लामाबाद को वो चैंपियंस बनवा देते हैं। एब्सोल्युटली, और इनकी मैनेजमेंट का इसमें आई थिंक बड़ा रोल है, बहुत लंबा रन दिया हुआ है इन सबको एक साथ और बड़ा इन पर ट्रस्ट करते हैं, तो दैट इज समथिंग जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया तमाम टीमों की, आपने जो है ना वो सुन लिए हैं, राकिब भाई और मेरी प्रेडिक्शन और
थोड़े से हमारे जो है ना वो कहते हैं ना अनहोनी बातें भी, कि हम क्या क्या सोच रहे हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट। लोग आईपीएल में भी बात करते हैं, जब अभी वो सस्पेंशन में गया था तो लोग कहते हैं भाई अभी अभी ना बोलो कुछ, अभी बहुत मैचेस बाकी हैं, यू नेवर नो आखिरी 4 मैचेस में कौन उठता है, ये बड़ा मैटर करता गफार भाई, एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि पिछले साल हम लोगों ने बेस ऑन द स्क्वाड जब एनालिसिस किए थे तो लाहौर और मुल्तान को 5वें 6वें नंबर पे रखा था। और है। आप देखें लाहौर ने फाइनल खेला और मुल्तान ने टेबल टॉप किया था। तो हम स्क्वाड को एनालिस लाइक बेस्ड ऑन द स्क्वाड जो आप करते हैं, जो गेम होनी है वो मैदान में होनी है। बिल्कुल और मैदान में तो फिर आपको पता है जिसकी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए, जिसका मोमेंटम बन जाए, वो जीत जाता होता है। स्क्वाड डजंट मैटर। लाहौर का स्क्वाड इतना स्ट्रांग नहीं था मगर कॉम्बिनेशन बन गया था, मोमेंटम बन गया था जहां से उन्होंने किया था। सेम थिंग विद कोयटा और मुल्तान, यू नेवर नो कि या कहाँ से वो नीचे से ऊपर चली जाए। एब्सोल्युटली। और अपनी ओपिनियन आप सभी दीजिएगा। साकिब भाई थैंक यू सो मच, ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू अबाउट पीएसएल। बड़ा मजा आता है, आप लोग बड़ा इसमें डिग इन करके बैठे होते हैं, और मैंने आज सोचा कि आपकी ओपिनियन भी लूं, थोड़ा सा जो मेरा सामने स्क्वाड था उस पर अपनी ओपिनियन दूं। तो आप अपना ओपिनियन दोस्तों जरूर दीजिएगा। साकिब भाई और इनके दोस्तों का चैनल है फराज और बाकी लोगों का रेलू कट्टे, उसको भी जरूर आप लोग जो है वो जाके सब्सक्राइब करें। बड़े अच्छे पीएसएल डिस्कशन हो रहे होते हैं, और मेरी चैनल की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को बात करने का मौका मिलता है, सवाल जवाब और कमेंट पे बड़ी वैल्यू देते हैं। तो साकिब अगेन थैंक यू सो मच। अपना सब बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाइयों, और पीएसएल आ रहा है, इसको खूब एंजॉय करें, और इंशाल्लाह मैचेस के दौरान भी आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय एवरीवन। हाफिज। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 से जुड़ी तमाम खबरों, एक्सक्लूसिव कंटेंट, वीडियोस और इंटरव्यूज, और इसके साथ साथ तमाम मैचेस के प्री और पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बाखबर रहिए।